हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्वांटम संख्या की। इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या में हम देख लिए एक तो इसकी डेफिनेशन, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, इसके प्रकार देख लिए। पहली थी मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम पूरी कंप्लीट देख लिए। दूसरी द्विघाषी क्वांटम संख्या हम इसको देख रहे थे। द्विघाषी क्वांटम संख्या, इसे इस मोबाइल से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं इसकी किसके बारे में जानकारी देती है। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। इसमें चार पोस्ट होते हैं, एस पी डी एफ, इनका मान देख लिया था। हम आगे देखते हैं आज। नोट, द्विघाषी क्वांटम संख्या, द्विघाषी क्वांटम संख्या, द्विघाषी क्वांटम संख्या कक्षीय, कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी देती है। देखो दोबारा, द्विघाषीय क्वांटम संख्या कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में भी द्विघाषीय क्वांटम संख्या कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी देती है। कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? कक्षीय कोणीय संवेग, इसका सूत्र होता है L कोष्टक L+1 का अंडर h/2π। कक्षीय कोणीय संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो उसकी कक्षीय कोणीय संवेग सूत्र होता है L कोष्टक L+1 का अंडर रूट h/2π। अब इससे आगे देखते हैं। अलग अलग कक्षकों के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान अलग अलग होता है। हम पहले देखते हैं S कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान। S कक्षक के लिए कोणीय संवेग का मान देखते हैं। एक्चुअली कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में, कक्षीय कोणीय संवेग बराबर L कोष्टक L+1 कोष्टक 1 का अंडर रूट h/2π। S कक्षक के लिए L का मान 0 होता है, तो यहाँ पर L की वैल्यू रख देंगे, आंसर करते हैं। ये L की जगह 0+1 कोष्टक 1 का अंडर रूट h/2π। 0 इंटू 1 का अंडर रूट h/2π। 0 आ जाएगा, 0 का अंडर रूट h/2π 0 आ जाएगा। इसे आगे देखते हैं P कक्षक के लिए। P कक्षक के लिए देखते हैं कक्षीय कोणीय संवेग का मान। कक्षीय कोणीय संवेग L कोष्टक L+1 का अंडर रूट h/2π। इसलिए P का लिए L का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर L की वैल्यू रख देंगे। 1 कोष्टक 1+1 का अंडर रूट h/2π। 1 इंटू 2 अंडर रूट h/2π। 2 अंडर रूट h/2π। ये आ गया। मतलब P कक्षक के लिए मेरे पास कक्षीय कोणीय संवेग का मान अंडर रूट 2h/2π। अब D कक्षक के लिए देखते हैं। D कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान L कोष्टक L+1 का अंडर रूट h/2π। D के लिए L का मान होता है 2, यहाँ पर L की वैल्यू रख देंगे। 2 कोष्टक 2+1 का अंडर रूट h/2π। 2 इंटू 3 का अंडर रूट h/2π। अंडर रूट 6h/2π। ये आ गया हमारे D कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान अंडर रूट 6h/2π। अब F कक्षक के लिए देखते हैं आगे। F कक्षक के लिए देखते हैं। F कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान L कोष्टक L+1 का अंडर रूट h/2π। F कक्षक के लिए L का मान 3 आता है, यहाँ पर L की वैल्यू रख देंगे। 3 कोष्टक 3+1 कोष्टक 1 का अंडर रूट h/2π। 3 इंटू 4 का अंडर रूट h/2π।
अंडर रूट 12 एच अपॉन 2 पाई ये आ गया हमारे एफ कक्षीय के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान अंडर रूट 12 एच अपॉन 2 पाई। आगे देखते हैं हम एक वाले एक ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 3 इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से यहाँ से इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 4 एच अपॉन 2 पाई। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा अंतर का अंडर रूट 3 एच अपॉन पाई। ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों अंतर का वैल्यू सेम ही आएगी। हम अब इससे आगे देखते हैं। द्विघांशी क्वांटम संख्या तो पूरी होगी, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या एक द्विघांशी क्वांटम संख्या, ये दो तो पूरी होगी। तीसरी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे स्मॉल एम से भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज लेन देने की थी। जानकारी इंफॉर्मेशन अभिविन्यास कक्षक की जानकारी देती है। मान वैल्यू -L से 0 से +L तक। इससे आगे देखते हैं -L से 0 से +L तक कैसे होता है। जैसे उपकोष होते हैं हमारे 4 उपकोष होते हैं S P D F। L का मान होता है S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इनके लिए M का मान देखते हैं। M का मान -L का मान कितना है यहाँ पर 0, -L से 0 से +L तक -0 0 +0। इन 0 मतलब तो 0 का माइनस प्लस कुछ लगाने की जरूरत नहीं, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं P के लिए L का मान होता है 1, -1 से 0 +1 तक। D के लिए आ जाएगा L का मान 2, -2 -1 0 +1 +2। F के लिए L का मान आता है 3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब देखिए M की वैल्यू होती है L। S के लिए L का मान होता है 0 और M का मान भी 0 होता है। P के लिए L का मान तो होता है 1 और M का मान होता है -1 से +1 तक। D के लिए L का मान तो होता है 2, M का मान होता है -2 से +2, -2 से -2 L का मान होता है 2 तो M का मान आ जाएगा -2 से +2 तक। -2 से +2 तक बीच में जो भी संख्या आएगी वो पूरी M का मान होगा। जैसे -2 -1 0 +1 +2। अब F के लिए L का मान तो 3 होता है और M की वैल्यू होती है 7, -3 से +3 तक। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इसी से आगे देखते हैं। चौथी अध्याय तीसरी तो मुख्य क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या पूरी होगी। चौथी लास्ट आती है सकल क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज ग्राउ स्मिथ व उलियनबर्ग ने की थी। जानकारी किसकी जानकारी देती है इंफॉर्मेशन, ये जानकारी देती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। क्वांटम संख्या ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। यह 2 टाइप की होती है। क्लॉकवाइज एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी बोलते हैं दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी बोलते हैं वामावर्त। क्लॉकवाइज का मान होता है +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज का मान होता है -1/2। दोबारा देखते हैं
सेकंड लास्ट क्वांटम संख्या है हमारे सेकंड क्वांटम संख्या। इससे इसमें ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसकी खोज ग्राउंड इस वीडियो में लेन बैक ने की थी, जहाँ कर दे रहे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। इलेक्ट्रॉन दो तरह का चक्रण करता है, एक तो क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त, इसका मान होता है +1/2। एक दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसे बोलते हैं वामावर्त, इसका मान होता है -1/2। अब इससे आगे देखते हैं। न्यू हेडिंग हमारी किसी कोष में कोष कक्ष को इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात करना। देखते हैं कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन। कोष को आने के लिए ये होगा n के बराबर। कोष से कक्षक काटेंगे तो n² के बराबर। कोष से इलेक्ट्रॉन काटेंगे तो 2n² के बराबर। इसे आगे देखते हैं। कोष K L M N, कोष का मान निकालते हैं n के बराबर होता है। n का सूत्र देगा, जितने कोष की संख्या उतना ही उस कोष का मान निकलेगा। 1 2 3 4, ये मान लीजिए 1 नंबर पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 4 पर आता है। कक्षक की निकालते हैं n² वाला सूत्र लगेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 9 2 18, और 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16 32। दोबारा ये कोस है K L M N, ये 1 नंबर पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर, ये 4 पर देखिए। इसलिए n, ये तो n का मान है, और कोस यहाँ पर n के बराबर होता है, मतलब कोस होंगे उतनी कोस होंगे। जैसे ये पर आ तो ये कोस का मान भी 1 आ जाएगा, ये 2 पर आ तो ये भी 2, ये 3 4। कक्षक काटते, कक्षक n² बराबर, n का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यहाँ पर n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर n का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर n का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर 16। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले 2n² के बराबर होती है। यहाँ पर n का मान तो है 1, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 2 2 आ जाएगा। यहाँ पर आता है n का मान 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, ये 2 जैसे कैसे रह गया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएंगे। 2 × 3 का स्क्वायर, n का मान यहाँ पर 3 आ गया, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 18। तो यहाँ पर 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो 2 × 16 बराबर 25। इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट ठीक है, कोष में कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। ये उपकोष, कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। उपकोष में कक्षक की संख्या ज्ञात करेंगे 2l + 1, ये सूत्र लगेगा। उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे 2 कोष्टक 2l, इस तरफ लिख देता हूँ, लिखिएगा 2 कोष्टक 2l + 1, ये सूत्र लगेगा। उपकोष में कक्षक ज्ञात करेंगे तो ये सूत्र लगेगा 2l + 1। उपकोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे तो 2 कोष्टक 2l + 1 वाला सूत्र लगेगा। जैसे देख रहे उपकोष हो देना S P D F, इसके लिए कक्षक का मान देखते हैं 2 कोष्टक l + 1। S के लिए l का मान 0 आता है, 2 × 0 + 1, जिसका मान आ जाएगा 1। P के लिए देखते 2 × 1 + 1, 2 × 2 4,
डी के लिए देखें 2 इंटू 2 प्लस 1, सॉरी ये भी यहाँ पर दोबारा लिखना, यहाँ पर दो कैसे कैसे रहेंगे, एल का मान पी के लिए 1 होता है प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1, यहाँ पर 3 आ जाएगा। डी के लिए एल दो ऐसे कैसे जाएंगे, डी के लिए एल का मान 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ऐसे कि 4 प्लस 1 5। एफ के लिए देखिए तो एफ के लिए दो ऐसे कैसे जाएगा, इंटू एल का मान आ जाएगा 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7। इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र रहेगा 2 कोष्टक 2l प्लस 1। 2 इंटू 2 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 तो इसको मान जाएगा 2। अब पी के लिए देखते हैं, पी के लिए देखते हैं 2 कोष्टक, पी के लिए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज्ञात करना। 2 कोष्टक 2 इंटू पी के लिए एल का मान कितना होता है 1 होता है प्लस 1। 2 कोष्टक चलो 2 एकम 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 1 3 बराबर 6। पी के लिए इलेक्ट्रॉनिक संख्या दोबारा देखते हैं। एस के लिए एक सूत्र लगेगा 2 कोष्टक 2l 1 मान ज्ञात करना। एस के लिए सूत्र लगता है 2 कोष्टक 2l प्लस 1 वाला सूत्र लगता है बराबर। देखते हैं एस के लिए 2 कोष्टक 2 इंटू 0, एल का मान कितना आ जाएगा एस के लिए 0 प्लस 1, तो आगे हल करते हैं 2 कोष्टक 0 प्लस 1 कोष्टक बन जी, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 बराबर 2। पी के लिए देखते हैं 2 कोष्टक 2 इंटू एल का मान कितना आ जाएगा पी के लिए 1 प्लस 1 आ जाएगा, ऐसे कीजिए तो 2 कोष्टक 200 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1 कोष्टक बन जाए 2 इंटू 3 बराबर 6। अब डी कोष के लिए हम इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करते हैं। डी कोष के लिए ज्ञात करते हैं तो 2 कोष्टक 2 इंटू मतलब डी के लिए एल का मान कितना आता है 2 प्लस 1, 2 कोष्टक 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1, तो 2 इंटू 5 बराबर 10 आ जाएगा। अब एफ के लिए देखते हैं इसी, तो 2 कोष्टक एफ के लिए एल का मान था 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 कोष्टक 3 दूना 6 प्लस 1, 2 कोष्टक 2 मल्टीप्लाई 7 बराबर 14। ये तो बराबर। अब देखते हैं एस पी डी एफ के लिए इलेक्ट्रॉन का मान कितना है। एस के लिए 2, पी के लिए 6, डी के लिए 10, एफ के लिए 14। मतलब ऐसे है कि एस कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए यहाँ पर उपकोष में कक्षक ज्ञात करने का सूत्र था 2l प्लस 1, और उपकोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र था 2 कोष्टक 2l प्लस 1। वे ये तो था हमारे कक्षक ज्ञात करने का सूत्र था, ये इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र था। मतलब उसकी कक्षक देखें हम, एस के लिए 1 आया, पी के लिए 3 आया, डी के लिए 5 आया, एफ के लिए 7 आया। और इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम, एस के लिए तो 2, पी के लिए 6, डी के लिए 10, एफ के लिए 14। आगे क्वेश्चन हल करते हैं। अगर L बराबर 3 हो तो कक्षक वाइज इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। L बराबर कक्षक की मतलब उसकी आंसर करते हैं। कक्षक की संख्या ज्ञात करने का सूत्र था हमारे पास 2l प्लस 1 फॉर्मूला था। यहाँ पर L का मान कितना दे रखा है, तो 2 कोष्टक क्या 2 इंटू एल का मान हमारा 3 है प्लस 1। आगे दीजिए तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 बराबर 7, तो आ गया हमारी कक्षक की संख्या। ये तो आगे कक्षक बराबर इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का सूत्र था 2 कोष्टक 2l प्लस 1, तो 2 कोष्टक 2 इंटू एल का मान हमारे को 3 दे रखा है प्लस 1, तो 2 कोष्टक 6 प्लस 1 तो बराबर 2 इंटू 7 बराबर 40। दूसरा क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन में कक्षक की संख्या तो 7 आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 जाएगी। एल कोष में उपकोष की संख्या बताओ।
एल कोस में कोस की संख्या ज्ञात करने का सूत्र था एन। एन कितने एन, ये मतलब कि एल के एल दोनों में पढ़ाते हैं, तो एन एन का मान कितना आ गया 2, इसका यहाँ 2 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एन बराबर 3 हो तो कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। चलिए कक्षक की संख्या देखते हैं। कक्षक की संख्या का फॉर्मूला था एन स्क्वायर, एन का मान कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करते हैं 2 एन स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, तो 2 इंटू एन का मान 3 देगा एन का स्क्वायर, 2 एन क्या एन का मान 3 देगा 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 3 का स्क्वायर बराबर 80। पहला क्वेश्चन था हमारा एल बराबर 3 हो तो कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो कक्षक की संख्या तो 7 आ गई थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 आ गई थी। एल सेकंड क्वेश्चन था एल कोस में कोस की संख्या बताओ। एल कोस की संख्या एन के बराबर होती है कि एल एल दोनों बराबर है, पहला कोस है 1, दूसरा कोस है एन का मान भी यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब कोस 2 आ जाएगा आंसर। एन बराबर 3 हो तो कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। कक्षक की संख्या तो यहाँ पर 9 आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 आ जाएगी। आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं।